दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006। जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तो अब सजनी के पिता इंसाफ मांगने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में तो ये नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद 2006 में एक बार फिर से इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। बस साल बदलते रहते हैं, यहां तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर ना तो सजनी के कातिलों का और ना ही सजनी के पति तरुण का कहीं अता पता चलता है। 6 साल और बीत जाते हैं। अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच डीसीपी दीपन भद्रान के नेतृत्व में शुरू होती है। डीसीपी दीपन बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक एक शख्स के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। ये टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसीलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और उन मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी की जाने लगती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती हैं। ऐसे अगले कई महीने तक चलता रहता है और इस दौरान पुलिस की कई टीमें लगभग 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। खासतौर से तरुण की मां अनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल पर भी एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की मां अनम्मा तक जाते हैं और फिर यहां नाटक करके किसी तरह यहीं पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। यहां पुलिस का टारगेट था कि शायद अनम्मा के साथ पेइंग गेस्ट